राखबूत के दिन में पुरोहित हमारे माथे पर राख लगाकर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 को उद्धृत करते हुए कहते हैं, तुम मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाओगे। राख धारण कर हम स्वीकार करते हैं कि हम दुर्बल हैं, हम क्षणभंगुर हैं, हम पतित हैं, हम पथभ्रष्ट हैं, अर्थात हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और इसलिए पवित्र होने के लिए ईश्वर के अनुग्रह की आशा करते हैं। ईश्वर हमें नबी योएल के ग्रंथ और संत पौलुस के पत्र के द्वारा याद दिलाते हैं, कहते हैं, ठहरो और देखो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति सुबह से शाम और रात तक पद और प्रतिष्ठा, अधिकार और संपत्ति के पीछे भागे भागे जीता है। उसके पीछे संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है। मित्र, याद रहे, पद और प्रतिष्ठा, अधिकार और संपत्ति के पीछे जीवन नहीं है। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या धनी, क्या गरीब, मृत्यु के साथ सब बराबर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद का जीवन हमारे जीवन का प्रायश्चित और पुण्य पर निर्भर करता है। और इसलिए हम प्रत्येक जन को और एक बात पर मनन करने की जरूरत है कि हम प्रत्येक जन भूतकाल के बोझ से और भविष्य की चिंता से ग्रसित हैं। स्वर्गीय ब्रदर इमील कुजूर मुझसे कहा करते थे, भूतकाल एक सपना है, भविष्य एक कल्पना है, वर्तमान अपना है, उसी में जीना सीखना चाहिए। क्योंकि प्रभु वर्तमान का भी ईश्वर है। लेंट शब्द पुरानी इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु याद दिलाती है कि पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं, पेड़ की टहनी पर नई कोपलें, नई पत्तियां आ जाती है। उसी प्रकार 40 काल में हम अपने जीवन से खान पान, रहन सहन, आचार विचार, गति संगति, बात व्यवहार की कमी कमजोरियों को त्यागते हुए नए जीवन की आशा परमेश्वर से कर सकते हैं। आज का पहला पाठ में नबी योएल अध्याय 2 पद संख्या 12 में कहते हैं, सारे हृदय से ईश्वर की ओर लौट आओ। सच माने ईश्वर के पास लौटने की इस प्रक्रिया को पाप स्वीकार के द्वारा, मेल मिलाप संस्कार के द्वारा पूरी कर सकते हैं। साम संगीत के रचयिता कहते हैं, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए। यह महान प्रार्थना है। इस प्रार्थना में आत्मसमर्पण है और इस प्रार्थना के द्वारा हमें क्षमा मिलती है। इस प्रार्थना के द्वारा दिल को शांति मिलती है। 40 काल के दौरान में हम अपने प्रभु ईश्वर के साथ का संबंध, प्रभु के साथ का रिश्ता को प्रगाढ़ बना सकते हैं, ऐसे जैसे कि हमने ऐसा कभी नहीं किया है। 40 का अनुशासन ये सब हमें सिखाता है।
प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के पास लौट आ सकते हैं। चालीसा हमें बताती है कि हम दैनिक जीवन के आपाधापी से धीमा हो जाएं, जिससे हम प्रभु के साथ जीवन बिता सकें, प्रभु के संग हम पल भर गुजार सकें। ध्यान रहे, प्रत्येक दिन सुबह और शाम याद रखें कि हम कैसे दिन की शुरुआत करते हैं और कैसे दिन का अंत करते हैं, क्योंकि हम प्रभु में जीते, प्रभु में कार्य करते और प्रभु में बने रहते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत और दिन का अंत प्रभु के साथ होना अनिवार्य है। इन चालीसा काल के समय हम इसे ध्यान दें। उपवास के द्वारा हम प्रभु की ओर वापस आ सकते हैं। उपवास का अनुशासन हमें सिखाती है कि हमारे मन हृदय के अगाध भूख और प्यास को प्रभु मिटा सकते हैं। आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और भौतिकतावाद हम प्रत्येक जन को खाए जा रही है। चालीसा के उपवास के समय भात, मांस, मछली के साथ हम इन चीजों को भी परहेज करना सीखें, जिससे हम प्रभु की ओर लौट आ सकते हैं। दान के द्वारा प्रभु की ओर लौट आ सकते हैं। हमारे धर्म प्रांत में, हमारे पारिश में, हमारे मंडली में बहुत सारे कार्य गरीब और असहाय लोगों के लिए जारी है, क्योंकि वे जरूरतमंद हैं। लेकिन याद रहे, हम जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ हम कार्य करते हैं, कहीं वे हमसे तो, हमारी जिंदगी से तो आशा नहीं कर रहे हैं, कहीं वे हमारा समय तो नहीं चाह रहे हैं, कहीं वे हमारा प्रेम और दया तो नहीं चाह रहे हैं, कहीं हमारे द्वारा उदार क्षमा और सरोकार तो नहीं चाह रहे हैं। आइए, ये सबसे बड़ा दान है कि हम अपने प्रियजनों के लिए प्रेम, क्षमा, दया, सहानुभूति से ईश्वरीय सद्गुणों का दान अपने प्रियजन को देना सीखें। और एक साथ में कहूं तो प्रार्थना के द्वारा, उपवास और परहेज के द्वारा और दान के द्वारा हम प्रभु की ओर लौट आ सकते हैं। जिसे नबी योएल ने कहा, सारे हृदय से प्रभु की ओर लौट आए। इस चालीसा काल में मैं फादर विजय आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ईश्वर चालीसा का आशीर्वाद आपको दे। आमीन।